इसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे नूह और उसके बेटे, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय की 18 से 28वीं आयत तक। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को सबसे पहले हम सुपर फास्ट स्पीड से उर्दू में पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। 4 से 6 मिनट के इस वीडियो को छोड़कर बीच में कहीं नहीं जाइएगा। पूरा वीडियो मतलब पूरी ब्लेसिंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम शुरू करते हैं उर्दू में नूह और उसके बेटे पढ़ना। नूह के बेटे जो किश्ती से निकले सीम, हाम और याफत थे, और हाम कन्नान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं की नस्ल सारी जमीन पर फैली। और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मै पी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। और कन्नान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। तब शीम और याफत ने एक कपड़ा लिया और उसे अपने कंधों पर धरा और पीछे को उल्टे चल कर गए और बाप की बरहनगी ढांकी। सो उनके मुंह उल्टी तरफ थे और उन्होंने अपने बाप की बरहनगी न देखी। जब नूह अपनी मै के नशे से होश में आया तो जो उसके छोटे बेटे थे उनके साथ किया था उसे मालूम हुआ, और उसने कहा, कन्नान मलाउन हो, वो अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम हो। में हम पढ़ रहे हैं, जब नूह अपनी मै के नशे में होश में आया तो उसके छोटे बेटे ने उसके साथ किया था उसे मालूम हुआ। और 25वीं आयत कहती है उर्दू में, और उसने कहा, कन्नान मलाउन हो और अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम हो। फिर कहा, खुदावन शिम का खुदा मुबारक हो और कन्नान शिम का गुलाम हो। खुदा याफत को फैलाए कि वो रिम के डेरे में बसे और कन्नान उसका गुलाम हो। और तूफान के बाद नूह 350 वर्ष और जीवित रहा और नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तब उसने वफात पाई। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। अभी हमने देखा कि इंसान है वो कहीं न कहीं गलती कर जाता है। नूह है वो सबसे धर्मी व्यक्ति था, लेकिन हर कोई है वो कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर भटक ही जाता है। हम देख रहे हैं नूह और उसके पुत्र, और पढ़ रहे हैं उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय की 18वीं आयत से 28वीं आयत तक। 18वीं आयत कहती है, नूह के पुत्र जो जहाज से निकले थे वे शेम, हाम और येपेत थे। शेम, हैम और येपेत, शेम, हैम, येपेत थे, याद कर लीजिए। और हाम कन्नान का पिता हुआ, और हाम है उसके एक बेटा हुआ जिसका नाम कन्नान था। नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह के जो 3 बेटे के नाम यही थे और इनका सारा वंश है वो पृथ्वी पर फैल गया। हम भी उन्हीं के वंशज हैं। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, और उसके बाद है नूह है वो किसान बन गया और उसने दाख की बारी लगाई, मतलब एक अंगूर का बाग लगाया। और उसके बाद हम देखते हैं, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, और जब अंगूर के दाग लग गए तो उस दाग से उसने दारू बनाई, शराब बनाई, और दारू कुछ एक्स्ट्रा ही पी ली, कोई पटियाला पैक पी ली, लगे है ज्यादा नशा हो गया नूह का, और तंबू के भीतर नंगा हो गया, और कुछ ज्यादा पी के अपने उसके कपड़े कुपड़े है थोड़े अस्त व्यस्त हो गए, एक प्रकार से नंगा सा हो गया। तब कन्नान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। उसके बाद जो नूह का बेटा था हाम, उसने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने भाइयों को बता दिया। और हाम नूह के बेटे ने अपने भाइयों को बता दिया कि पिताजी ने कुछ आज ज्यादा लगा ली, ज्यादा टिका ली, और वो बिल्कुल आज तो उसका बुरा हाल हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि तब सेम और ये पे दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और अपने पीछे मुंह किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। और ये जो 2 बेटे थे जो बच गए थे, नूह के टोटल 3 बेटे, एक ने उसको नंगा देखा और उसने अपने भाइयों को जाके बता दिया कि पिताजी ने आज ज्यादा टिका रखी है। और उसके भाइयों ने फिर ये सुना तो वो एक कपड़ा लेकर उल्टे मुंह है वो गए और उसको ढक दिया। जब और उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा क्योंकि वे पीछे की ओर मुंह किए हुए थे। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसको क्या किया है, और नशा उतरने के बाद नूह को पता चल गया कि आज उसके बेटों ने उसके साथ क्या क्या किया है।
और 25वीं आयत में लिखा है, इसलिए उसने कहा कन्नान स्थापित हो और अपने भाई बंधुओं का दास हो। और फिर अपने बेटों को वो नूह है वो श्राप देने लगता है, क्योंकि उसने नूह को नंगा देखा और उसको ढकने का प्रयास किया। फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर धन्य है और कन्नान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और शेम की तंबू में बसे और कन्नान उसका दास हो। जल पड़ने के पश्चात नूह 350 साल जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु है 900 वर्ष की हुई और तत्पश्चात वह मर गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि 900 से ज्यादा साल है वो नूह है वो है उसने अपनी उम्र बिताई, और जल पड़ने के बाद भी बहुत सालों तक, सदियों तक, 350 साल तक जिंदा रहा। और इतना धर्मी व्यक्ति होने के बाद भी ये आदमी है, इसने अंगूर का जब बाग लगाया तो उसकी शराब पी तो ज्यादा इसने पी ली, और किस प्रकार से इसके साथ हुआ ये हमने देखा। फिलहाल इतना ही, सबको जय मसीह।